सो वेलकम बैक टू एवरीवन। इन दिस वीडियो हम पढ़ने वाले हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन। अपना यहाँ से हम शॉर्टकट नंबर 6 और टॉपिक नंबर 6 शुरू करने वाले हैं। इससे पहले वी हैव कवर्ड, हमने क्या क्या पढ़ लिया था। हमने अपना ये ए बी सी डी जो हमारा रेशियो होता है उसको एक फॉर्म में लिखना सीख लिया था। जैसे कि हमें ए और बी दिया है, सी और डी दिया है, तो हमें ए बी सी डी एक साथ लिखना आना चाहिए। ठीक है, ये हमने शॉर्ट ट्रिक से बताया था और कैसे आपको फाइंड आउट करना है इसका हमने नॉर्मल मेथड ही बता रखा है। तो अभी हम शुरू करने वाले हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन यूजिंग यूसेज ऑफ कॉमन फैक्टर विच इज एक्स। ठीक है, अब एक क्वेश्चन से इसको समझते हैं। सो द क्वेश्चन इज टू नंबर्स आर इन द रेशियो 4:5, यानी दो नंबर हमारे रेशियो में है 4:5। इसको हम कैसे लिख सकते हैं? इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 4/5। ये आपको पता होना चाहिए। नाउ जस्ट अ सेकेंड, इसको थोड़ी सी थिकनेस इसकी कम करते हैं। हाँ, अभी ठीक है। सम ऑफ देयर स्क्वायर्स इज 1025। अब हमें बताना है फाइंड द नंबर। अब मुझे नंबर बताना है, जैसे कि दो नंबर यहाँ पे दिया हुआ है रेशियो में, 4 और 5 का रेशियो है, इनका सम जो है 1025 के बराबर है। तो हमें कैसे करना है इसको? ठीक है, अब यहाँ पे देखो क्या करना है, सब्स्टिट्यूट द कॉमन फैक्टर एक्स टू द रेशियो 4:5। हमें क्या करना है, सब्स्टिट्यूट कर देना है एक्स को 4:5 में। एक्स यहाँ पे क्या होता है, कोई भी एक नंबर होता है जिससे कि 4 हमारा मल्टीप्लाई होके हमारा एक्चुअल नंबर वो देता है। ठीक है, वो चीज हम एक्स मान लेते हैं जब तक हमें पता नहीं चलता। इसी की वैल्यू अगर हम फाइंड आउट कर लें तो हमें पूरा अपना ये पता चल जाएगा कि हम हमारा ओरिजिनल नंबर क्या था। तो देखो अब क्या करेंगे, अज्यूम करेंगे द एक्चुअल नंबर एज 4x एंड 5x। सिंपल, 4 और 5 हमें दिया हुआ, इसको हम क्या मान लेंगे, 4x और 5x। ठीक है, नाउ अब देखो गिवन क्या है यहाँ पे, द नंबर्स आर इन द रेशियो 4:5, सम ऑफ देयर स्क्वायर्स, यानी कि इसका स्क्वायर करके सम। तो इसका स्क्वायर करके सम, इसका स्क्वायर करके सम। तो सिंपली हम यहाँ पे क्या करेंगे, 4x लिखेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे, प्लस 5x लिखेंगे, इसका भी स्क्वायर करेंगे, और इन दोनों को सम कर देंगे, जो किसके बराबर होगा, 1025 के। अब इसी को हम यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 16x² प्लस 25x², ये किसके बराबर होगा, हमारा 1025 के बराबर। ये हमारा सम करके कितना आ जाएगा, 41x², और ये किसके बराबर हो जाएगा, हमारा 1025 के। अब आपको पता है यहाँ पे क्या सॉल्व करना है, हमें x² के लिए सॉल्व करना है। तो इसके लिए हमारा क्या हो जाएगा, 1025/41। इसको हम सॉल्व करेंगे कितने टाइम से, 41 41 2 और ये 5 यानी कि 25 टाइम्स में अगर हम टेबल पढ़ेंगे तो ये हमारा कट जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x² = 25। अब x की वैल्यू क्या हो जाएगी, √25। तो x की वैल्यू यहाँ से क्या मिल गई हमको, 5। अब ये जो 5 मिला है इसको हमने क्या माना था, x में, एक्चुअल में हमने क्या माना था, x। अब इसको हम क्या कर देंगे, अपने रेशियो में पुट कर देंगे। तो 4 × 5 20 हो जाएगा, 5 × 5 25 हो जाएगा, यानी कि ये दो नंबर्स हैं। अब इसका हम अगर स्क्वायर करके सम करेंगे तो हमें क्या वैल्यू मिल जाएगी, 1025। यही हमको यहाँ पे फाइंड आउट करना था। नीचे हम स्क्रॉल करके देखेंगे तो हमें नंबर्स क्या मिले, 20 और 25। इसी को अगर हम स्क्वायर करके सम कर दें तो आपके सामने हम कैलकुलेटर से वो भी क्रॉस वेरीफाई कर देते हैं। तो 20 का स्क्वायर 400, और हमें बताओ फिर 25 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 525। चेक कर लेते हैं, सॉरी 625। ठीक है, प्लस 400, तो हमारा क्या निकल कर आ जाएगा, 1025। एक्चुअल नंबर हमारा क्या था, 1025। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे सॉल्व करना होगा। थोड़ा सा 1 मिनट आपको टाइम लग सकता है, 30 सेकंड आपको टाइम लगेगा इसको सॉल्व करने में, लेकिन आपको पूरा नंबर देखे जाएगा अगर आपकी कैलकुलेशन और कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग है तो। नाउ टू नंबर्स आर इन द रेशियो 3:2। क्यूब ऑफ देयर डिफरेंसेस इज 125। ऑफ क्यूब ऑफ देयर डिफरेंसेस का क्या मतलब है, क्यूब, ये आपको समझना पड़ेगा कि ये कहना क्या चाह रहा है। क्यूब करके डिफरेंस नहीं है, क्यूब ऑफ देयर डिफरेंसेस, यानी कि पहले डिफरेंस करो फिर उसका क्यूब करो। तो 3x - 2x का होल क्यूब इसके बराबर हो जाएगा 125 के। अब कुछ लोग जिसके पास ज्यादा दिमाग होगा वो क्या करेगा, a - b का होल क्यूब का फॉर्मूला लगा के इसको ओपन कर देगा। बट हमें ऐसा क्यों करना है, जब हमको यहाँ पे सेम वैल्यू दे रखी है x की वैल्यू, तो हम डायरेक्टली क्यों ना ब्रैकेट को सॉल्व कर लें पहले बॉड मास लगा के। तो यहाँ पे बचेगा हमारा x का क्यूब। ठीक है, x का क्यूब यहाँ पे किसके बराबर हो गया, 125 के, और x की वैल्यू क्या हो जाएगी, क्यूब रूट ऑफ 125। अब ये किसके बराबर हो जाएगा, 5 के। अब ये कैसा आया, क्यूब रूट का मतलब क्या होता है, 5 का हम कोई भी टेबल हम 3 बार पढ़े सेम डिजिट का तो हमें ये वैल्यू मिलनी चाहिए। तो अगर हम 5 की टेबल 5 बार पढ़ेंगे तो 25 का फिर हम यहाँ पे एक बार और 5 से अगर मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा क्या निकल कर आ जाएगा, 125।
तो इसी को बोलते हैं क्यूब रूट, यानी कि एक ही डिजिट को 3 बार टेबल पढ़ो सेम टाइम पे। जैसे कि 5 का टेबल आप 3 बार पढ़ोगे, 5 × 5 × 5, तो ऐसे आपको मिलेगा 125। तो यहाँ पे हमारा 5 निकल के आ गया क्यूब रूट। और यहाँ पे पूछा क्या गया था, 3 और 2, अब इसी में मल्टीप्लाई कर दो, 5 3 15, 5 2 10, ये आपका यहाँ पे 2 नंबर मिल जाएगा। अब आगे हम शॉर्टकट नंबर 7 पे, रेशियो एंड प्रोपोर्शन फाइंडिंग नंबर्स ऑफ कॉइन्स इन बैग्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप चाहो तो स्टार मार्क करके इसको रट लो कि इसको सॉल्व कैसे करते हैं। ये क्वेश्चन आपका एक ना एक शिफ्ट में पूछा ही जाएगा, चाहे वो सीजीएल का हो गया एग्जाम या फिर कोई भी एग्जाम हो गया, आपका कोई भी एग्जाम देखो और उसमें प्रीवियस ईयर पे देख लेना कि ये क्वेश्चन आता है कि नहीं, ये जरूर आता है, चाहे वो जीडी का हो या एमटीएस का हो। जीडी का जब टफ पेपर बनेगा तो ये इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, एमटीएस का जब टफ पेपर बनेगा तो इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, सीजीएल में तो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं जो ग्रेजुएट लेवल के एग्जाम्स होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे करना क्या होता है, इसका मेथड सीख लो, बहुत ही इजी होता है। क्वेश्चन समझते हैं पहले, क्वेश्चन क्या कह रहा है। अब बैग कंटेन्स 5 पैसा, यानी एक बैग में 5 पैसा है, 10 पैसा है, 20 पैसे के सिक्के हैं। रेशियो यहाँ पे दे रखा है 2 4 5 के रेशियो में दे रखा है। टोटल अमाउंट यहाँ पे क्या है, 4.5 रुपए। हाउ मेनी कॉइन्स आर इन देयर इन रेशियो ऑफ 20 पैसा। हमें बताना है कि 20 पैसे के कितने सिक्के हैं, जब टोटल हमारे पास 4.5 रुपए हैं और एक बैग में 5 पैसे के सिक्के हैं, 10 पैसे के सिक्के हैं, 20 पैसे के सिक्के हैं और उनका रेशियो यहाँ पे दे रखा है। तो यहाँ पे रेशियो दे रखा है, यहाँ पे इनका दे रखा है कि कौन कौन से सिक्के हैं, यहाँ पे टोटल दे रखा है। तो हम क्या निकाल नहीं सकते, बिल्कुल निकाल सकते हैं। अब इसका निकालने का तरीका देखो, हमें दे क्या रखा है, क्वांटिटीज का रेशियो। जो यहाँ पे रेशियोज आप देख रहे हो इसी को बोलेंगे क्वांटिटीज का रेशियो। और वैल्यू का रेशियो दे रखा है V1 V2 V3। ठीक है, ये वैल्यूज का रेशियो दे रखा है। हम क्या करेंगे, सिंपली Q1 V1 Q2 V2 Q3 V3, यानी कि इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे। किस किस को, 5 को 2 से, 10 को 4 से, 20 को 5 से। जब मल्टीप्लाई करेंगे, देखो एक क्वांटिटी का हो गया, ठीक है, क्वांटिटी का रेशियो और ये वैल्यू का रेशियो, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, टोटल। अब इसी टोटल को हम सॉल्व कर लेंगे, यानी कि Q1x Q1x1 Q2x2 Q3x3। हम ये चीज यहाँ से आप फाइंड आउट करेंगे। अब चलो एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। यहाँ पे हमें टोटल तो हमें पता ही है 4.5 रुपए, ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्या है, 2 × 5, तो 2 × 5 10 हो जाएगा, प्लस करेंगे 4 × 10 40, प्लस करेंगे 5 × 20, यानी कि 100 प्लस 40 प्लस 10 प्लस, तो टोटल हमारे पास कितना हो गया, 150 पैसा, यानी कि 1.5 रुपए हो गया। ठीक है, अब इस 1.5 रुपए को हम क्या करेंगे, x से यहाँ पे डिवाइड करेंगे, तो हमारा क्या निकल कर आ गया, 4.5 रुपए जो है, इसको हम जब 1.50 से डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या निकल कर आएगा, x की वैल्यू 3 निकल कर आ गई। अब हमें बताना था कि 20 पैसे के कितने सिक्के हैं, तो 20 पैसे का, ये 20 का रेशियो कितना दे रखा है, 5। ठीक है, तो हमें यहाँ पे x की वैल्यू यहाँ पे क्या फाइंड आउट करी थी, यानी कि डिवाइड करके हमने क्या वैल्यू फाइंड करी थी, 3। तो 5 × 3 कर लेंगे, इसको हम 15। ठीक है, समझ में आया। एक बार फिर से देख लो, यहाँ पे 5 पैसा, 10 पैसा, 20 पैसा, ये पैसे का वैल्यू दे रखा है और इसका रेशियो दे रखा है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 5 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, 10 × 4 को, 20 × 5 को मल्टीप्लाई करेंगे। जब इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, 4.5 रुपए। ठीक है, टोटल था। और यहाँ पे हमें रेशियो से पता चल गया कि रेशियो यहाँ पे क्या बन रहा है, 150 पैसे का। आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, इसको चाहो 450 पैसा लिख लो और 150 पैसा लिख लो, डिवाइड करोगे तो यहाँ पे 3 टाइम्स में कट जाएगा। अब यहाँ पे हमको मिल गया ये वैल्यू 3 मिल गई। अब इसको 3 से मल्टीप्लाई करते जाओ, 3 2 6, 3 4 12, तो 3 5 15, ये इनका एक्चुअल सिक्के का वैल्यू पता चल गई। ठीक है, अब इसको आप चाहोगे 5 × 6 करोगे तो 30 और 10 × 12 करोगे, तो जब करोगे तो यहाँ पे आपको 4.5 रुपए एंड में देखने को मिलेगा, यानी कि टोटल आपको 450 पैसा यहाँ पे देखने को मिलेगा। इसी को बोलते हैं यहाँ पे पैसा फाइंड आउट करना, कि कॉइन्स कितने, कोई भी पैसे का कितना कॉइन यहाँ पे है बैग में, वो फाइंड करना आना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ पे सॉल्व कर सकते हो। इसको वीडियो को पॉज करना, खुद से ट्राई करना, 1-2 क्वेश्चन गूगल पे सर्च करके देख लो और फिर आपको यहाँ पे और इजिली समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, ये भी इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको नोट्स में बनाते चलो साथ साथ। तो देखो, एडिंग एंड रिमूविंग क्वांटिटीज। इससे पहले एक कॉन्सेप्ट समझ लो। कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्या कहता है, एक चीज बताओ, जब आप यहाँ पे मान लो एक शरबत बना रहे हो, ठीक है, आपके पास लेमन है और शुगर है, ठीक है, लेमन और शुगर है, इसका आप एक पेस्ट, एक वो बना रहे हो, एक सॉल्यूशन बना रहे हो, ठीक है, इसको घोल करके आप एक शरबत बना रहे हो। तो मान लो लेमन आपके पास 2 लीटर है, ठीक है, और शुगर आपके पास 2 kg है। अब इन दोनों को जब आप ऐड करोगे तो आपके पास टोटल कितना बनकर आ जाएगा, 4 kg, या फिर हम इसको 4 लीटर
का सॉल्यूशन मान लेते हैं, 4 लीटर का सॉल्यूशन एंड में बनकर आएगा ये, क्योंकि शुगर जो डिजोल्व हो जाएगा लिक्विड में, तो 4 लीटर का आपका टोटल सॉल्यूशन बनकर ये रेडी हो जाएगा। अब एक बात बताओ, मान लो पास 4 लोग हैं, आप 4 ग्लासेस में इसको पोर करते हो, ठीक है। तो यहाँ पर जो 4 लोग बैठे हुए हैं, इनको जब आप टेस्ट कराओगे तो क्या इनमें कोई ऐसा बोलेगा कि मेरा यहाँ पे कम मीठा है या मेरा यहाँ पे ज़्यादा मीठा है? सभी को एक तरीके से यहाँ पे क्वांटिटी का टेस्ट समझ में आएगा। इसका मतलब क्या है कि जो रेशियो में आपने यहाँ पे डाला है, यानी कि 2-2 लीटर का आपने डाला है, तो इसका रेशियो 1:1 बन रहा है। तो 1:1 का जो टेस्ट होगा, जो लोग टेस्ट करेंगे उन लोग को भी भले आप क्वांटिटी में उनको 200 ml दो, 2 लीटर आपके पास था उसमें से 200 ml सभी को दो, लेकिन उनको टेस्ट कैसा पता चलेगा? इसी रेशियो में पता चलेगा। तो यहाँ पे आपको समझ में क्या आना चाहिए कि रेशियो तो फिक्स रहेगा, यानी कि जो भी चीज़ आप निकालोगे या ऐड करोगे उसका रेशियो हमेशा फिक्स रहेगा। इसको एग्जाम्पल अभी ये जब सॉल्व करेंगे ये वाला क्वेश्चन तो और अच्छे समझ में आएगा। तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है, कहने का मतलब क्या है कि जितने हमें मान लो यहाँ पे जितने बार आपने 1:1 के रेशियो में अगर आपने कोई चीज़ मिलाई है, अगर इसमें से जो चीज़ भी आप निकालोगे वापस, भले छोटा सा अमाउंट ही निकालो, 1 चम्मच ही निकालो, उसका रेशियो क्या रहेगा? 1:1 ही रहेगा, ठीक है। तो इस वजह से यहाँ पे हम बोलेंगे कि ये हमारा हेल्प करेगा कॉन्सेप्ट इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। अब कैसे, वो चीज़ समझ लेते हैं। तो एक कंटेनर है आपके पास, इसमें 1 हैज़ मिल्क एंड वाटर इन द रेशियो 2:5। एक में 2 और 5 के रेशियो में ये हमारा पे मिल्क है और यहाँ पे वाटर है, ठीक है, 2:5 के रेशियो में। आफ्टर एडिंग 4 लीटर्स ऑफ प्योर वाटर, यहाँ पे प्योर वाटर है 4 लीटर का, इसको ऐड कर दिया तो न्यू रेशियो यहाँ पे क्या बनकर आ गया? 1:3 का बनकर आ गया, ठीक है। अब हमें बताना क्या है यहाँ पे, फाइंड द क्वांटिटी ऑफ मिल्क इन द कंटेनर। अब हमें कंटेनर में बताना है कि मिल्क कितना है। तो कंटेनर 1, 2, 3, पहले में क्या है 2:5 के रेशियो में हमारा है दूध और पानी, उसमें 4 लीटर हमने और ऐड कर दिया पानी, और नया रेशियो क्या बन गया? 1:3 का। देखो अब यहाँ पे हम डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, यहाँ पे वाटर अपॉन मिल्क है, ठीक है, यानी कि 2/5 है। इसमें हमने क्या किया, 4 लीटर ऑफ क्या ऐड कर दिया? वाटर। तो हमने इसमें एक्स हम लिखेंगे, ठीक है, एक्स हमने लिखा। इसमें हमने क्या किया, 4 लीटर वाटर ऐड किया, तो यहाँ पे नया रेशियो क्या बन के आया? 1:3। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो 6x + 12 = 5x। ये यहाँ पे चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्या जाएगा? 6x, 5 3 5, तो 2 2 3 6, 3 4 12। तो यहाँ पे हमारा बनकर आ जाएगा x की वैल्यू 12। तो क्या हम x की वैल्यू 12 यहाँ पे एज्यूम कर सकते हैं? चलो अभी ये डायरेक्ट मेथड हो गया, ये अभी आगे सॉल्व करोगे तब ये समझ में आएगा। तो अभी देख लेते हैं इन्होंने क्या मेथड अप्लाई किया है। सो लेट अस अज्यूम द एक्चुअल क्वांटिटी, ये वाला मेथड सही है बट इसमें आंसर नहीं आया है एग्जैक्ट। देख लेते हैं यहाँ पे हमने गड़बड़ कहाँ पे करी है। सो लेट्स अज्यूम द एक्चुअल क्वांटिटी ऑफ मिल्क वाटर इज 2x 5x, जो हमने यहाँ पे अज्यूम किया था स्टार्टिंग में, ठीक है। अब यहाँ पे देख लेते हैं न्यू क्वांटिटी ऑफ वाटर क्या हो जाएगा? 5x + 4, जो हमने यहाँ पे किया है। अच्छा, वाटर हमारा 5x है, चलो सही हो जाएगा, ये मेथड सही है, हमने यहाँ पे मिल्क में ऐड कर दिया था। चलो फिर से करते हैं इसको, यहाँ पे हमने मिल्क और वाटर में गड़बड़ कर दिया था। मिल्क एंड वाटर, मिल्क हमारा 2x है, 5x यानी कि पानी तो बहुत ज़्यादा है, दूध थोड़ा सा है। मुझे लगा था, रियल लाइफ सिनेरियो मैंने जूम कर लिया था कि पानी तो 5 लीटर में 2 लीटर मिलाएगा तो सही रहेगा। अब कोई 2 लीटर में 5 लीटर पानी मिला देगा तो दूध कहाँ से रहेगा, ठीक है। तो मैंने रियल लाइफ एग्जाम्पल ले लिया था, बट ऐसा नहीं करना है, आपको क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है, वो होगा, ठीक है। तो आप देख लो प्रैक्टिकल लाइफ में एग्जाम्पल भी आपके सामने साथ है कि आप अपना घर का दिमाग घर पे छोड़ के आओ, एग्जाम से जो क्वेश्चन पूछ रहा है वही आंसर करो, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पे क्या किया है, दूध वाले ने 2 लीटर दूध में 5 लीटर पानी डाल दिया है, ठीक है। और उसमें फिर ये 4 लीटर और डाल देना है, यानी कि 2 लीटर पानी में 9 लीटर उसमें पानी डाल दिया है। अभी देखो और कितना पानी उसमें ऐड आएगा, उसका रेशियो भी फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। सो इसको देखो, करना कुछ नहीं है, वाटर मिल्क, ठीक है। सिंपली हम क्या करेंगे, 2x 2 अपॉन यहाँ पे क्या हो जाएगा 5x + 4, ये किसके बराबर हो जाएगा? न्यू रेशियो हमारा क्या बनकर आ रहा है? ये वाला, तो इसे इक्वल कर देंगे। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x = क्या हो जाएगा 5x + 4, ठीक है। अब ये चीज यहाँ पे चला जाएगा इधर, ठीक है, तो x = 4 हो जाएगा, यानी कि माइनस चला जाएगा ना, -5x हो जाएगा +6x, तो यहाँ पे x बचेगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 4, यानी कि x की वैल्यू 4 आ रही है, यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 4 20 + 4, यानी कि 24 लीटर्स ऑफ वाटर है, ठीक है। और उसमें वो मिल्क कितना मिलाया है, मिल्क उसका सिर्फ 8 लीटर्स है, ठीक है, 8 लीटर मिल्क है और 24 लीटर पानी,
कितना घपला कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो 1 लीटर यहाँ पे आपका निकल गया आंसर, ठीक है। सिंपल ऐसे ही करना है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये सब भूल जाओ, आपको एक्सपेक्ट करना। सिंपली यहाँ पे आप रियल लाइफ सिनेरियो लो कि आपको 2 और 5 के रेशो में पानी और वाटर मिला के, वाटर मिल्क और वाटर है, तो मिल्क में इसमें कुछ नहीं ऐड किया है, तो मिल्क को हम ऐसे एज इट इज रखेंगे। पानी में इसने क्या मिला दिया है, 4 लीटर और पानी मिला दिया है, तो एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई होकर ये रेशियो बनता है, तो उस कांस्टेंट को हम x मान के ऐसे हम लिख लेंगे। अब इसमें देखो जो चीज ऐड करता है ये रिमूव करता है। एक चीज और समझते हैं, ठीक है, पहले इसको समझ लेते हैं, फिर एक चीज इसका एक एडवांस वर्जन समझते हैं। तो यहाँ पे इसने क्या किया है, 4 लीटर को इसने क्या ऐड किया है, पानी, ठीक है, और ऐड कर दिया, और उसके बाद ये नया रेशियो क्या बन गया, 1:3। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, एक ही वेरिएबल है तो एक वेरिएबल से एक इक्वेशन में ये सॉल्व हो जाएगा। तो सॉल्व करोगे तो हमको ये x की वैल्यू 4 यहाँ पे मिल जाएगी। उसके बाद हम एक्चुअल वैल्यू और लीटर में निकाल लेंगे कि पानी कितना है और मिल्क कितना है, ठीक है। समझ में आया, अभी कोई दिक्कत नहीं है। एक इसका एडवांस वर्जन समझ लेते हैं। मान लेते हैं वो कहता है 4 लीटर इसमें पानी मिलाया, फिर उसमें से 2 लीटर पानी इसने रिमूव कर लिया, जो एक्चुअल मिक्सचर बना उससे 2 लीटर इसने रिमूव कर लिया। तो बताओ क्या होगा। तो हमें कुछ नहीं करना है, सिंपली हम क्या करेंगे, जो बोलता है उसको लिखते जाएंगे। तो 2/5 लिखेंगे, और यहाँ पे पहले मान लेते हैं इसमें 2 लीटर कहता है, 4 लीटर पानी और ऐड किया है और 2 लीटर मिल्क में और ऐड कर दिया, ठीक है। तो 2 लीटर इसमें ऐड कर देंगे और 5 लीटर इसमें, 4 लीटर इसमें ऐड कर देंगे। फिर कहता है 2 लीटर 3 लीटर और ऐड करता है, ठीक है, 3 लीटर और ऐड करता है दूध, उसके बाद 4 लीटर और ऐड करता है पानी। फिर नया मिक्सचर क्या बन गया, रेशियो 1:3। अब बताओ क्या होगा। तो कुछ नहीं करना, जो चीज़ यहाँ पे आप निकाल रहे हैं या डाल रहे हैं उसको प्लस माइनस करके आप इंडिकेट करते जाओ और सॉल्व कर लो लास्ट क्वेश्चन। समझ में आया। अभी चलते हैं थोड़े से और अच्छे क्वेश्चन पे। अब देखो, फाइंडिंग रेशियो ऑफ प्रॉफिट ऑफ द प्रॉफिट शेयर, ठीक है। पार्टनरशिप्स पे हम आ गए। पार्टनरशिप पे देखो, अब हम कंटेंट्स पे चलते हैं वापस। तो हम यहाँ पे कहाँ पे पहुँच गए हैं, पार्टनरशिप पे, ठीक है। रेशियो एंड प्रोपोर्शन हमारा यहाँ पे खत्म होता है। अब हम पार्टनरशिप पे आ गए। इसमें भी रेशियो एंड प्रोपोर्शन का यूज होगा, रेशियोज का यूज होगा पार्टनरशिप पे, या फिर कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे, किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, वो चीजें आप यहाँ पे समझोगे। चलो शुरू करते हैं। तो फाइंडिंग रेशियो ऑफ द प्रॉफिट शेयर। अब देखो, इनकम और प्रॉफिट शेयर फ्रॉम अ बिजनेस इज डिटरमाइंड यूजिंग 2 पैरामीटर्स। 2 पैरामीटर्स पे हम प्रॉफिट का, बिजनेस में प्रॉफिट का अंदाजा लगाते हैं, ठीक है। एक तो इन्वेस्टमेंट में और एक ड्यूरेशन, कितना इन्वेस्ट किया है, कितने टाइम के लिए किया है, इसी पे उसका टोटल हम प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं। प्रॉफिट शेयर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ड्यूरेशन ऑफ द इन्वेस्टमेंट एंड द अमाउंट इन्वेस्टेड। सो P1 P2 P3 रेशियो बिटवीन प्रॉफिट्स, ठीक है। अभी क्वेश्चन में आप समझोगे, पहले आप ये समझ लो टर्म्स को। तो P1 P2 P3 क्या है, रेशियो है प्रॉफिट के बीच में, ठीक है। जितना भी प्रॉफिट होगा उसके बीच में जो रेशियो बन रहा है वो P1 P2 P3 उसको हम डिनोट करेंगे। रिस्पेक्टिव टाइम ऑफ इन्वेस्टमेंट T1 T2 T3, यानी कितने टाइम के लिए इन्वेस्ट किया है। रिस्पेक्टिव इन्वेस्टमेंट, टोटल इन्वेस्टमेंट हम किसमें I1 I2 I3 में रखेंगे, ठीक है। अब इसको एक इजी लैंग्वेज में समझ लेते हैं। मान लेते हैं P1 P2 P3 जो है प्रॉफिट रेशियो है, ठीक है। रिस्पेक्टिव इन्वेस्टमेंट मान लेते हैं, तो इन्वेस्टमेंट मान लेते हैं यहाँ पे क्या है, 2000, 4000, 6000। यहाँ पे ये I की वैल्यू है, I1 I2 I3। ये I1 हो गया, ये I2 हो गया और ये I3 हो गया। टाइम मान लेते हैं 2 साल के लिए ये सभी लोग इन्वेस्ट करते हैं। तो ये हम मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद आपस में इन तीनों का रेशियो निकाल लेंगे। उसके बाद जिसका रेशियो पूछा जाए, मान लेते हैं ABC है 3 लोग, तो एक मान लो 3 रेशियो बनता है, मान लो एक फाइनल रेशियो बनता है कुछ ऐसा। तो हमें अगर मान लेते हैं B का रेशियो निकालना है, प्रॉफिट अर्निंग, ठीक है। तो टोटल यहाँ पे इन्वेस्टमेंट का मल्टीप्लाई करके टोटल इन्वेस्टमेंट मान लेते हैं 10,000 हो जाता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 10,000 से मल्टीप्लाई करेंगे, मान लेते हैं B का निकालना है, ठीक है, प्रॉफिट। तो 3 6 9 2 2 11, ठीक है। 30,000/11 करेंगे, जो आंसर आएगा वही हमारा हो जाएगा B का प्रॉफिट। अब इसको देखो यहाँ पे सॉल्व कैसे करना है। क्वेश्चन समझते हैं। A started a business investing 5,000. After 1 year, B joined him investing 6,000. After another year, C joined him investing 9,000. तो देखो A ने सबसे ज़्यादा इन्वेस्ट किया है सबसे ज़्यादा टाइम के लिए, यानी कि 5,000 इसने इन्वेस्ट किया है 3 साल के लिए, ठीक है। फिर जो B आया 1 साल बाद, यानी कि 2 साल। यहाँ पे देखो टोटल 3 साल यहाँ पे बन रहा है। पहले देखो, अब इसने स्टार्टेड इन्वेस्टिंग 5,000,
आफ्टर 1 ईयर, इसको ध्यान से पढ़ो, 1 साल बाद बी आता है, ठीक है। फिर उसके बाद इन्वेस्टिंग 6,000 आफ्टर अनदर ईयर, तो यहाँ पे दूसरे साल में 2 साल बाद फिर से बी के दूसरे साल बाद क्या आता है, सी, उसने 9,000 इन्वेस्ट किया है। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा टाइम के लिए किसने इन्वेस्ट किया, ये ए ने। देखो ए के बाद बी आया, फिर सी आया, तो यहाँ पे टोटल 3 साल हुए, तो 3 साल तक किसने इन्वेस्टेड रहा, ए ने। तो यहाँ पे हम सबसे ज्यादा प्रॉफिट किसको देंगे, ए को, क्योंकि इसने सबसे ज्यादा टाइम इन्वेस्ट किया। दूसरा सिंपली क्या करेंगे, 3 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, दो यहाँ पे बी जो है 2 साल के लिए इन्वेस्टेड रहा है, तो बी को हम यहाँ पे 6,000 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। सबसे कम यहाँ पे सी ने इन्वेस्ट किया है टाइम के लिए, तो 9,000 इंटू 1 करेंगे। तो इन तीनों का रेशियो के बाद निकाल लेंगे, तो 5 ये हो जाएगा 15,000, ठीक है। इसका रेशियो निकालेंगे किसके रिस्पेक्ट में, 12,000 के रिस्पेक्ट में। फिर इसके रिस्पेक्ट में किसका रेशियो निकालेंगे, ये 9,000 का, ठीक है। इन तीनों का रेशियो निकालेंगे, तो देखो तीनों 3 से मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 3 से डिवाइड हो जाएंगे, तो 3 वन जा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, पहले तो 3 ये सब कैंसिल हो जाएंगे, बचा क्या, 3 5 जा, 3 4 जा और 3 3 जा, ये हमारा रेशियो बनकर आ गया। टोटल ये प्रॉफिट का रेशियो हो गया, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे, तो यहाँ पे 5 3 9, 5 3 8, 8 4 12, 12 टोटल। और यहाँ पे रेशियो, यहाँ पे पूछा क्या किसका है, व्हाट इज द रेशियो बिटवीन देयर प्रॉफिट शेयर एट द एंड ऑफ 3 ईयर्स, ठीक है। प्रॉफिट शेयर का यहाँ पे रेशियो बताना है, तो वो हमने ऑलरेडी फाइंड कर लिया। बट अगर पूछा जाता कि अब बी को या ए को हम कितना रुपए देंगे 3 साल बाद, तो हम कैसे निकालेंगे, इन तीनों का सम कर लेंगे, ठीक है। इन तीनों का सम करेंगे, जो यहाँ पे प्रॉफिट बन रहा है उस पर हम, ये हमारा 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। अभी इसी से रिलेटेड आगे का आंसर होगा, आप चाहो तो इसी का एडवांस वर्जन आप गूगल से देख सकते हो, या तो बस इतना ही करो काफ़ी है। बट अब मैं इसका एडवांस बता दे रहा हूँ। जब आपका ये टोटल, ये हमारा क्या हो जाएगा, इसको ऐड कर लेना, जो अमाउंट आए इसको यहाँ पे रख देना, मानते हैं XYZ, कोई भी एक यहाँ पे अमाउंट आ जाता है इसको ऐड करने के बाद, ठीक है। और ये मुझे कमेंट बॉक्स में बताना इसका आंसर क्या होगा। तो बताओ ए का यहाँ पे कितना अमाउंट देंगे 3 साल बाद, तो ए को हम कितना अमाउंट देंगे, 12 से इसको डिवाइड करना, जो यहाँ पे आंसर है उसको 5 से मल्टीप्लाई करना, और यहाँ पे एक अमाउंट आएगा, उसी अमाउंट को हम ए को दे देंगे एज अ प्रॉफिट, और टोटल इन्वेस्टमेंट प्लस अमाउंट प्लस जो भी उसका इंटरेस्ट होगा या प्रॉफिट होगा उसको हम टोटल एज इट इज दे देंगे ए को। अब बात करते हैं फाइंडिंग एवरेज ऑफ मिक्सचर। तो यहाँ पे मिक्सचर एलिगेशंस पर आ गए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पे कुछ टर्म्स है जिसको आप नोट्स बना रहे हो तो नोट्स में लिख लो, वीडियो को पॉज करो और नोट्स में अपना बनाते चलो। एपी का मतलब यहाँ पे क्या है, एवरेज प्राइस ऑफ द मिक्सचर। A1 का मतलब क्या है, प्राइस ऑफ द फर्स्ट वेराइटी। A2 का मतलब क्या है, प्राइस ऑफ द सेकंड वेराइटी। N1 का मतलब है क्वांटिटी ऑफ द फर्स्ट वेराइटी। N2 का मतलब है क्वांटिटी ऑफ द सेकंड वेराइटी। अब इसको थोड़ा सा हिंदी लैंग्वेज में और इजीली समझ लेते हैं। तो देखो एपी का मतलब यहाँ पे क्या है, एपी का मतलब है जो एक हमारा मिक्सचर बनेगा, एक जो हमारा दो तीन चीज़ों को मिला के जो हमारा दो चीज़ों को मिला के जो एक मिक्सचर बनेगा उसका एवरेज प्राइस दिया होगा मान लो, ठीक है, क्वेश्चन में, तो वो हम एपी से डिनोट करेंगे, ठीक। अब उसके बाद मान लेते हैं प्राइस ऑफ द फर्स्ट वैरायटी। अब मानेंगे जैसे कि एक है चीनी फर्स्ट क्वालिटी की, इसको हम CH से डिनोट करेंगे। एक है चीनी बेटर क्वालिटी, अच्छी क्वालिटी की, तो इस CH ए चीनी जो है अच्छी क्वालिटी की है, तो इसको हम 4 से डिनोट करेंगे, ठीक है। अब जो चीनी नॉर्मल चीनी है उसका हम मान लेते हैं क्वांटिटी का 1 किलो का प्राइस 500 रुपये 400 रुपये है, ठीक है। अभी ज़्यादा बहुत ज़्यादा है लेकिन हम मान लेते हैं, मानने में क्या जा रहा है। चीनी जो अच्छी क्वालिटी की है उसको हम क्या मान लेंगे, 1 किलो का प्राइस 600 रुपये है, ठीक है। अब इसी को हम क्या मानेंगे, A1, ठीक है, प्राइस ऑफ फर्स्ट वेराइटी। और इसको क्या मानेंगे, A2, ठीक है। क्वांटिटी ऑफ द फर्स्ट वेराइटी 1 kg, तो Q1 की वैल्यू यहाँ पे 1 हो जाएगी, Q2 की वैल्यू भी यहाँ पे 1 हो जाएगी, ठीक। ये चीजें समझ में आई आपको। तो इसी के मतलब है यहाँ पे A1 A2 N1 N2, ठीक। अब यहाँ पे क्वेश्चन समझते हैं। 2 वेराइटीज ऑफ राइस विथ प्राइस 30 पर kg 40 पर kg मीन्स इन रेशियो 2:3, फाइंड द मेन प्राइस। हमें मिक्सचर का प्राइस बताना है। तो 30 रुपये पर kg का एक चीनी है, सॉरी एक चावल है, और 40 रुपये पर kg का दूसरा चावल है। इसको हम 2 रेशियो में बांटते हैं, इसको हम 3 रेशियो में मिलाकर एक नया चावल बना लेते हैं। अब इस चावल का हमें प्राइस बताना है कितना सेट करें, ठीक है। एवरेज प्राइस निकालना है एपी, जो यहाँ पे आपको एपी दिख रहा है यही निकालना है। अब एपी का फॉर्मूला यहाँ पे देखो क्या, ठीक।
आप देखो यहाँ पे 2 और 3 जो दे रखा है, यहाँ पे आप देखोगे 2 और 3, इसी को N1 और N2 मानेंगे। और 30 40 आपको पता ही क्या है, प्राइस ऑफ फर्स्ट टाइप ऑफ, पहले मतलब पहला टाइप का जो चावल है और दूसरे टाइप का जो चावल है उन दोनों का प्राइस। अब इनको हम क्या करेंगे, इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। सो हमारा देखो एपी का क्या था फॉर्मूला, एपी का फॉर्मूला देखो A1 N1 A2 N2। सो A1 N1 इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई, ठीक है, और दोनों को ऐड करना है ना। हाँ, तो 2 3 60, 3 4 12, 120, ठीक है। और उसके बाद N1 प्लस N2 करेंगे यानी कि 5। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ पे 180 डिवाइडेड बाय 5, तो 5 वन ज़ा 5 3 ज़ा 15, यहाँ पे बचेगा 3 5 6 30, यानी 36 रुपये पर केजी का हम ये अपना प्राइस सेट करेंगे जो हमने मिक्सचर बनाया है, ठीक है। अगर इसी रेशियो को हम 4:3 कर देते तो हमारा यहाँ पे क्या हो जाता, यहाँ पे N1 की वैल्यू 4 हो जाती, N2 की वैल्यू 3 हो जाती, और नीचे यहाँ पे सम की जगह पे क्या आ जाता 7, और मल्टीप्लाई में क्या हो जाता 4 4 तिक्का 12, यानी कि 120 प्लस 3 4 12, 120, ठीक है, अपॉन 7, यानी कि ये 240। देखो तुक्के में कितना अच्छा बन गया क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 7 3 21 21, ठीक है। अब 30 7 4 28, और यहाँ पे पॉइंट में कुछ और आएगा आंसर, ठीक है। तो 34 पॉइंट कुछ भी आए आप मार्क कर लेना, इतना डेसिमल में नहीं जाता, बट 2 डेसिमल तक आप सॉल्व करना सीख लो, उतना काफ़ी है। इसी का प्राइस अगर मैं बताऊँ तो 240/7, हमारा बनकर आ जाएगा 34.28, ठीक है। ये प्राइस हम सेट करेंगे अगर हमने 4:3 के रेशियो में मिलाया था। तो देखा आपने किस तरीके से सॉल्व करते हैं मिक्सचर और एलिगेशन पे, इजी है, समझ में आ रहा है। अगर आप लाइक कर रहे हो इस वीडियो को, समझ में आ रहा है, तो प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल और लोगों को शेयर करते जाओ, ठीक है। मिक्सचर एंड एलिगेशन, मिक्सचर एंड एलिगेशन पे आप देख लेते हैं एलिगेशन रूल्स। एलिगेशन रूल यहाँ पे क्या कहता है, जैसे हम एपी हम वहाँ पे क्या एक हम फॉर्मूला से फाइंड आउट कर रहे थे, यहाँ पे देखो एपीएम कैसे फाइंड आउट करेंगे, पहले पहला दूसरा क्वांटिटी और दूसरा और ये हम ना क्वांटिटी, इसी को हम जो फॉर्मूला है उसी को हम इस तरीके से तोड़ लेंगे। अब देखो इसको सॉल्व करने का तरीका, मान लेते हैं इन जो ऊपर आपने सॉल्व किया है फॉर्मूले से, अब जब ये सीख लेना तो इसी से आप सॉल्व करना ऊपर वाले क्वेश्चन को, देखना सॉल्व होता है कि नहीं। सो इन व्हाट रेशियो 2 varieties of rice 40 per kg 60 per kg should be mixed to give a variety worth ₹46 per kg। अब यहाँ पे क्वेश्चन देखो कैसे घुमा दिया इसने, ऊपर उसने क्या पूछा था कि मिक्सचर का प्राइस क्या होगा बताओ जब हम इसको 2:3 के रेशियो में हम मिक्स करेंगे चावल को, ठीक है। यहाँ पर क्या पूछा है, हमने प्राइस तो ऑलरेडी सेट कर दिया है 46 रुपये पर केजी पे हम मिक्सचर बेचेंगे। अब ये मुझे बताओ कि हम कितना रेशियो मिक्स करें ताकि हम 46 रुपये पर केजी उसको जस्टिफाई कर पाए, उसको हम बता पाए कि ये सही प्राइस है। तो हमें क्या फाइंड करना हो, यहाँ पे हम रेशियो फाइंड करेंगे कि यहाँ पे हम किस रेशियो में इस चावल को मिलाएं और इस चावल को मिलाएं, हमें रेशियो फाइंड करना है। तो वो कैसे फाइंड आउट करेंगे, सिंपल है, पहला प्राइस का पहले वैरायटी का प्राइस, दूसरे वैरायटी का प्राइस, ठीक है, और मिक्सचर का प्राइस यहाँ पे हम लिख लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे 40 माइनस 46 6 लिखेंगे, 60 माइनस 46 यहाँ पे 14 आएगा। एक चीज यहाँ पे ध्यान रखना, हमेशा बड़े से छोटे के बीच में माइनस करना, भले यहाँ पे छोटा हो बड़ा हो, नेगेटिव में मत जाना, ठीक है। जैसे यहाँ पे 60 माइनस 46 करना, मान लो यहाँ पे अगर 46 ऊपर होता 60 नीचे होता, तब भी यहाँ पे आप पॉजिटिव में आंसर 14 ही लिखते हैं, ठीक है। तो ये चीज आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। अब इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं, 2 3 ज़ा 2 7 ज़ा, यानी कि 7:3 के रेशियो में अगर हम 40 वाला पर केजी वाला जो चावल है उसको 7 रेशियो में, और जो 60 रुपये पर केजी उसको 3 रेशियो में अगर हम बांटें और इसका एक मिक्सचर बना लें तो उसको हम 46 रुपये पर केजी में सेल कर सकते हैं। यही हमारा आंसर हो गया, ठीक। अभी आपको समझ में आ रहा होगा, अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है, ठीक है। अब सक्सेसिव रिमूवल एंड रिप्लेसमेंट जो मैंने ऑलरेडी बता रखा है उसी का यहाँ पे फॉर्मूला वर्जन में दिया है, तो आप चाहो ये फॉर्मूला लिख सकते हो, और चाहो नहीं आप इसको लिख ही लो, फॉर्मूला याद रहेगा तो आप डायरेक्टली निकाल सकते हो। अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो आप खुद का फॉर्मूला भी वहाँ पे बना सकते हो, इतना कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, आप खुद का बेसिक तरीका यूज करके भी आंसर फाइंड आउट कर सकते हो। मैथ्स में एक से ज़्यादा तरीके होते हैं सॉल्व करने के, ठीक है। नाउ अब यहाँ पे देखो क्या है, अ कंटेनर हैज 1000 लीटर्स ऑफ वाइन, 100 liters of wine is drawn from the container and filled with water
दिस प्रोसेस इज डन 2 or more times. What is the ratio between wine and water in the final mixture? ठीक है, क्वेश्चन समझो। एक कंटेनर है जिसमें 1000 लीटर शराब है, 100 लीटर उसमें वाइन हम मिलाते हैं, ठीक है। सॉरी, 100 लीटर वाइन उसमें से हम निकाल लेते हैं, यानी कि 100 लीटर है, इसमें से हम 100 लीटर ऑफ 1000 लीटर है, इसमें 100 लीटर हमने वाइन निकाल लिया। फ्रॉम द कंटेनर फिल्ड विथ वाटर, इसमें हम 100 लीटर पानी ऐड कर देंगे, ठीक है, जितना निकाला उतना ही तो पानी ऐड करेंगे। दिस प्रोसेस इज डन टू मोर टाइम्स, यानी कि टोटल हम 3 बार ये काम करते हैं, ठीक है। व्हाट इज द रेशियो बिटवीन वाइन एंड वाटर इन द फाइनल मिक्सचर? अब यहाँ पे देखो फॉर्मूला यहाँ पे क्या कहता है, फाइनल निकालने के लिए इनिशियल क्वांटिटी, ठीक है, इनिशियल क्वांटिटी यानी कि 1000 लीटर माइन, यहाँ पे ब्रैकेट लगाएंगे 1 माइनस आर। आर यहाँ पे क्या कह रहा है, रिमूवल ऑफ क्वांटिटी, यानी कि 100 लीटर निकाल रहे हैं, उस रिमूवल ऑफ क्वांटिटी अपॉन इनिशियल, ठीक है। इनिशियल हमारा क्या था 1000, ठीक है, इसका ब्रैकेट क्लोज। और यहाँ पे एन, यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ प्रोसेस, यानी कि टोटल हम 3 टाइम्स कर रहे हैं तो 3 टाइम्स यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो एन की वैल्यू 3 टाइम्स हमको मिल गई। 1 था, फाइनल क्वांटिटी हमको निकालना है, 1000 हमारा इनिशियल था, 1 माइनस 100 यानी कि हम कितना निकाल रहे हैं अपॉन इनिशियल 1000, टोटल कितनी बार कर रहे हैं, 3 टाइम कर रहे हैं, तो 1000 इंटू 0.3 की पावर 3, ठीक है। तो 0.9 की पावर 3 यहाँ पे क्या हो जाएगा 729, और 729.0729 होगा, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से तो 729 आ जाएगा। तो प्रेजेंट क्वांटिटी ऑफ वाइन क्या हो जाएगा 729, प्रेजेंट क्वांटिटी ऑफ वाटर क्या हो जाएगा 729 माइनस 1000 माइनस 729, यानी 271 लीटर पानी। अब रेशियो इनका क्या बनकर आ जाएगा 729:271, ये हमारा रेशियो बनकर आ गया। एक चीज और कर सकते हैं, ठीक है, डायरेक्ट मेथड अगर आपको फॉर्मूला ये याद ना हो तो आप बेसिक मेथड अप्लाई कर सकते हो। 1000 के पास इनिशियल पे था, ठीक है, इसमें आपने 100 लीटर निकाल लिया तो बचा कितना 90, ठीक है। उसके बाद क्या करोगे 900। अब यहाँ पे देखो ये 10% है, 1000 का 10% कितना होगा 100 रुपये होगा, मतलब 100 रुपये मतलब 100 लीटर होगा। अब हर बार यहाँ पे 10% का ये कमी करता है, ठीक है। तो 10% हमने यहाँ पे निकाल लिया। अब 10%, 900 का 10% 90 हो जाएगा, तो 90 माइनस करेंगे तो नीचे यहाँ पे क्या बचेगा 810। अब 810 का 10% यहाँ पे क्या हो जाएगा 81, ठीक है, 81 यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो फाइनल 729 बचेगा। समझ में आया? इनिशियल हम कैसे निकालेंगे, तो 729 हमारा फाइनल आ गया। बेसिकली करना क्या है, दूसरा मेथड आप क्या अप्लाई कर सकते हो, परसेंटेज निकाल लो कि कितना परसेंट हम यहाँ से निकाल रहे हैं। तो 1000 में से अगर हम 100 लीटर निकाल रहे हैं तो इसका परसेंटेज फाइंड कर लो। वो कैसे निकालते हैं, 100 लीटर लिखो ऊपर, नीचे लिखो 1000 इंटू 100। जब इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पे आपको मिलकर आएगा 10, 100 अपॉन 1000 इंटू 100, तो ये हमारा 10, तो 10%, हाँ, तो यहाँ पे हमारा 10% आ गया, ठीक। अब इस 10% को आप क्या करो, अगले वाले मेथड में माइनस कर दो। पहले में तो वो दे रखा है कि 100 लीटर उसने निकाला है, दूसरे में कैसे पता चलेगा कितना बचेगा, तो दूसरे में 900 बचेगा, ये तो पता है। अब इसका 10% निकाल लो, तो 10%, ठीक है, अपॉन 100 इंटू 900। इसको जब सॉल्व करोगे आप तो यहाँ पे आपको पहले मिलेगा 90। अब ये 90 इसमें से माइनस करो, बचा कितना 810। अब 810 का आप 10% फिर से निकाल लो, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 81। अब 81 माइनस कर लो 810 में से 729, सिंपल है। कितना देखो टफ आंसर यहाँ पे क्वेश्चन लग रहा था, बट यहाँ पे सॉल्यूशन देखो कितना है बेसिक। इसको आप अगर इस मेथड से कर लो ना तो भी आपको 30 सेकंड से ज़्यादा नहीं लगेगा। बस फर्स्ट मेथड आपका पहला, आपका स्टेप क्या होना चाहिए, पहला जो आपको करना क्या है, इसका परसेंटेज निकाल लो, जितना वो निकाल रहा है उसका एक परसेंटेज निकाल लो। अगर बार बार परसेंटेज में दे रखा है चेंज कर रहा है तो उसका परसेंटेज आप वो चीज़ यहाँ पे आपको क्वेश्चन पढ़ के ही समझ में आ जाएगा कि क्या करना है। लेकिन अगर इस टाइप का क्वेश्चन है तो आप इसी मेथड से करना, ठीक है। अगर अलग अलग क्वांटिटी दे रखा है तो आप अलग अलग क्वांटिटी यहाँ पे माइनस करते जाना, वो भी हो सकता है, ठीक है। अलग अलग परसेंटेज, तीनों केसेस में अलग अलग परसेंटेज दे रखा हो, तो जैसे यहाँ पे अलग अलग 10% था, किसी में 12%, किसी में 13%, वो चीज़ यहाँ पे आप माइनस कर लेना, ठीक है, सिंपल। अभी यहाँ बात करते हैं एवरेज। तो अभी हम यहाँ पे कहाँ पे आ गए, अपने एवरेज वाले चैप्टर पे। देखो हमने क्या क्या अपना आज हमने कंप्लीट कर लिया। आज हमने कंप्लीट कर लिया रेशियो एंड प्रोपोर्शन अपना पूरा खत्म कर लिया, पार्टनरशिप पूरा खत्म कर लिया, मिक्सचर एंड एलिगेशन पूरा खत्म कर लिया। अब हम आ गए एवरेज पे। अब एवरेज हम कब शुरू करेंगे, एवरेज हम अपना पार्ट 3 में कंप्लीट करेंगे, ठीक है। ये हमारा पार्ट 2 था, अब हम अपना पार्ट 3 के लिए आप
तब तक पार्ट 1 और पार्ट 2 को रिवाइज करो और एवरेज हम शुरू करेंगे पार्ट 3 में, बिकॉज ये थोड़ा मिक्सचर एलिगेशन रिलेशन प्रोपोर्शन से हटके है, यहाँ पे आपको नंबर से खेलना है, ठीक है। तो इस वजह से अभी माइंड को रिलैक्स करो, अभी बहुत टाइम है हमारे पास। आई विल मेक श्योर मैं आपको कंप्लीट करा दूंगा, ठीक है, सारी चीज़ें। तो वो मेरे ऊपर है कि मैं किस स्पीड से चलता हूँ। तो यहाँ पे अब एवरेज को हम कल ही कंप्लीट करेंगे आने वाले टाइम में, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल और आगे लोगों को शेयर कर दो।